बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सेकंड ऑर्गेनेली पढ़ेंगे, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स दैट आर ईदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और आर बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स बेटा छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते रहते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं। ईच राइबोसोम इज़ मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बनता है और इन दोनों यूनिट्स में इक्वल अमाउंट्स होते हैं प्रोटीन्स के और राइबोसोमल आरएनए के। राइबोसोमल आरएनए एक किस्म है आरएनए की, जो कि हमने पढ़ा था लास्ट टाइम न्यूक्लियोलस। वहाँ पर ये जो है फॉर्म होता है, सिंथेसिस होती है इसकी। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स। राइबोसोम्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड सो आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, और ये प्रोकैरियोट्स में भी आपको मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर दैन प्रोकैरियोटिक वंस। यूकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से थोड़े से बड़े होते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स एक ऐसी साइट है, बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका सेल में, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है। जितने भी प्रोटीन सेल को चाहिए वो सारे के सारे राइबोसोम सिंथेसाइज करता है, जो सेल के अंदर चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स तो और भी चाहिए होते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, वो वहाँ बाद की बात है। जो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन सेल के अंदर ही ज़्यादातर इस्तेमाल हो जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू सेल्स। प्रोटीन की सिंथेसिस फॉर्मेशन सेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट सेल। पूरे सेल में आपको बहुत सारे राइबोसोम्स मिलेंगे ताकि प्रोटीन बने, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन बने। जब राइबोसोम प्रोटीन नहीं बनाता और कोई काम नहीं कर रहा होता तो ये 2 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, 2 यूनिट से बनता है, लेकिन अगर जब ये कोई काम नहीं कर रहा तो ये दोबारा वापस अपनी असली हालत में चला जाता है, 2 स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, डिसअसेंबल हो जाता है। जो मेन फंक्शन राइबोसोम का आपने याद रखना है वो यही है, प्रोटीन सिंथेसिस। मेजर जो प्रोटीन है सेल के वो राइबोसोम्स ही बनाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सिंगुलर हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, और डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती है। सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। दीज आर दी साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एरोबिक जो होती है, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, वो इस पॉइंट पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड आर दी मेन एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स। हम माइटोकॉन्ड्रिया के शुरू से यही पढ़ते आए हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इसमें, और हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ठीक है, और वो आगे जाकर आपको एनर्जी देता है। वैसे तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। फिर आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्मूथ होती है, बिल्कुल प्लेन। लेकिन अगर हम इनर साइड की बात करें तो जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग्स बनाती है। उन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। अगर आप फोटो में ध्यान से देखें तो ये मेम्ब्रेन जो सेकंड है उसकी, ये कुछ जगहों पे ना ऐसे मुड़ी हुई है अंदर को, ये देखें, ये सारी इस तरह। तो ये जो अंदर को फोल्डिंग्स बन रही हैं इनको हम इन फोल्डिंग्स कहते हैं, और ये क्रिस्टे हैं। दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये इन फोल्डिंग्स की वजह से, ये इन फोल्डिंग्स जो बनी हुई हैं
इसकी वजह से ये जो सरफेस एरिया बचता है ना दरमियान में, ये ज़्यादा हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादातर जो रिएक्शन है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। अब ये जो दरमियान में इसका मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये सिर्फ शेप देता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यहाँ पर कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता। सो क्या हो रहा है कि वो ये इन फोल्डिंग्स जो बन रही हैं, ठीक है, ये जो क्रिस्टे बन रहे हैं, ये क्रिस्टे इसलिए बनते हैं ताकि बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शन जो होते हैं उनके लिए सरफेस एरिया ज़्यादा हो सके। सरफेस एरिया ज़्यादा करने का मतलब ये है ताकि बहुत आसानी से आपके मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शन हो सके, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इनर साइड है। सो नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपना ही राइबोसोम होता है। वो इसलिए क्योंकि इसने बहुत सारे जो फंक्शन करने हैं तो इसको प्रोटीन चाहिए, तो ये अपने ही डीएनए से आरएनए बनाता है और फिर आरएनए चला जाता है राइबोसोम के पास और वहाँ पर ये प्रोटीन बना लेता है। इसी वजह से इसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बैक्टीरियल राइबोसोम की तरह, ठीक है, थोड़े छोटे होते हैं और ज़्यादातर सिमिलर होते हैं बैक्टीरियल राइबोसोम की तरह। यूकैरियोटिक राइबोसोम ज़रा बड़े होते हैं, इसलिए ये उस जैसे नहीं होते, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आज के लिए इतना ही। ये दो ऑर्गेनेलीज अच्छी तरह स्टडी करें, इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही रहेगी नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है स्कूल में हो। अल्लाह खैर करे, इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें। थैंक यू वेरी मच।